हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक चीज़ पर बात करने के लिए मैं सोच रहा था, कल रात से ही सोच रहा था, तो इसलिए ये वीडियो बनाया। वो बात है कि क्या हम जैसे मतलब गरीब जो गरीब इंसान है, जो जैसे जैसे जी रहा है और सपने बहुत बड़े-बड़े हैं, क्या वो मतलब स्टॉक मार्केट में वो सपना पूरा कर सकता है क्या? बहुत लोग सोचते होंगे कि स्टॉक मार्केट से मतलब करते-करते, सीखते-सीखते मतलब ज़िंदगी में कभी मतलब बहुत पैसे बना लेंगे। तो क्या सच में ऐसा स्टॉक मार्केट में हम जैसे गरीब लोग क्या पैसे बना सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं बना सकते, ये बिल्कुल सच है। हाँ, 100 में से एकाध या 100 में से मान लो 90% फेल हो गए तो 10% में कुछ 10 लोग कुछ बन पाएँगे, लेकिन वो भी गारंटी नहीं है, मुझे नहीं लगता बना पाएँगे। क्यों नहीं बना पाएँगे? हम लोग गरीब लोग क्या सोचते हैं, हम जो मतलब स्टॉक मार्केट आते हैं सपने लेके, ये 10,000 20,000 से मतलब थोड़ा ट्रेड करते उसको 20,000 को मान लें 40,000 बना लेंगे। फिर 40,000 से ट्रेड करेंगे, 40,000 से करते-करते 80,000 बना लेंगे। 80 को फिर 160 बना लेंगे। डबल करते-करते मतलब करोड़ों का मतलब अपना बैलेंस बना लेंगे डीमैट अकाउंट में, मतलब बहुत क्वांटिटी बाद में क्वांटिटी से बहुत क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, फिर करोड़ों कमाएँगे। ऐसे मतलब हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि छोटे से करते-करते बहुत बड़ा बनेंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? स्टॉक मार्केट में एक तो आपको एक कैपिटल चाहिए होता है, वो भी छोटा-मोटा कैपिटल नहीं, लाखों के ऊपर ही होना चाहिए, लाखों के नीचे तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका एक कारण है, क्योंकि 10-20 हज़ार जैसे हम जैसे लोग जैसे 10-20 हज़ार लेके आते हैं और सोचते हैं कि उसको बढ़ाते-बढ़ाते लाखों जाएँगे, उसके बाद लाखों से करेंगे, वही सोच रहता है ना हम लोगों का। लेकिन हम लोग कभी मतलब जा ही नहीं पाएँगे, क्योंकि 20 हज़ार को जैसे हम 30 या 40 हज़ार बना लेंगे ना, फिर एक दिन जो लॉस आएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो 100% कर दिया ना अपना डबल कर दिया कैपिटल, तो उसको मैनेज करने के लिए वो वाला मतलब दिमाग में वो बहुत मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। फिर वो 40 का कब 4,000 हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलता है। आप जितना भी सीख क्यों ना लो, ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और बहुत लोग नहीं मान सकते बात को, लेकिन बात ये सही है, आप करके देखिएगा। अब तो नए आदमी जो भी होंगे वो लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर 40 बना सकता है एक आदमी, 40 को 60 भी तो बना सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई साहब। आप पूरा मतलब छान लीजिए, मैं तो छान लिया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूरा स्टॉक मार्केट का हर एक चीज़ छान लीजिए। कोई ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि जैसे कि झुनझुन वाला जी 5,000 से 5,000 से 50,000 करोड़ चला गया। भाई वो बात किताबों में होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में उसका लिंक बहुत बड़े-बड़े आदमियों से था, नेताओं से था उसका लिंक, और आदमी का पहुँच बहुत ऊपर तक था। और उस टाइम 5,000 आज के ज़माने का कम से कम 5 लाख के ऊपर का कैपिटल होगा शायद, ज़्यादा ही होगा, 25 लाख के ऊपर कैपिटल होगा। तो ऐसा सब सुनी-सुनाई बातों पर, किसी ऐसे लोगों की बातों पे मत आइए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए 1 लाख का अगर कैपिटल है आपका, ठीक है? तो आपको 1 लाख कैपिटल से आपको 1,000, 2,000, 1,000, 2,000 बनाते तो आपको ईज़ी हो जाएगा। आपको इसको डबल करने का नहीं है। आपको 1 लाख कैपिटल से आपको सिर्फ़ आपका कुछ इनकम जनरेट करना है ना, मंथली मान लीजिए कि 5% 10% कुछ भी हो, तो आप कर सकते हैं इसको। और 1 लाख का आप 10% 10,000 मंथली कमाएँगे तो आपका खर्चा भी निकल जाएगा। लेकिन आप 20,000 10,000 ऐसे थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे कैपिटल का डबल कर के आप बहुत बड़ा बनाएँगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये जो सपने हैं वो रियलिटी में देखने बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है। और बहुत यूट्यूबर मैंने देखा है ऐसे बोलते रहते हैं और दिखाते भी रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए सब बकवास है और झूठ है। कोई नहीं कर सकता ऐसा डबल ट्रिपल ऐसे हेरा-फेरी की तरह 21 दिन में पैसा डबल, कुछ नहीं होता। मैं एक मान लीजिए 1 लाख 5 लाख का कुछ कैपिटल का मंथली मतलब आप कुछ परसेंटेज निकल रहे हैं, और जिससे कि आपका खर्चा भी निकल रहा है और आप भी सर्वाइव कर रहे हो, वही होता है, समझे? उसको मतलब आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसे ही डबल होता रहेगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि दुनिया का पैसा ही मतलब उसके पास मतलब कम हो जाएगा, इतना डबल हो जाएगा। क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर आप अगर जानेंगे, तो अब एक बात सोचिए, जान लीजिए कि कंपाउंडिंग बहुत खतरनाक चीज़ होता है। और भी डबल डबल डबल, ऐसा कुछ भी बकवास बात है सर। रियलिटी में ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, क्योंकि ये सब सपना मैंने भी बहुत देखा है पहले। 10,000 लेके मैं सोचता था 10,000 को बना लूँगा पहले तो 15,000, उसके बाद बनाऊँगा 20,000, डबल हो गया। फिर 10,000 को रख लूँगा या 5,000 को रख लूँगा, फिर 10,000 से बनाऊँगा 15,000 20,000, फिर ऐसे मतलब करूँगा एक दिन, फिर 20,000 से ट्रेड करूँगा, 20 को बना दूँगा 30,000 या 40,000, उससे 10,000 20,000 निकाल लूँगा। फिर ऐसे मतलब कैलकुलेशन और
मतलब जो सोचते हैं जो ऐसा कर लूँगा, ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा, ये सब बकवास बात है, ये कुछ नहीं होता है। 2 दिन करेंगे, खुद ही समझ जाएँगे। ऐसा मतलब सक्सेस नहीं होता है ये सब थिंकिंग से। आपको स्टॉक मार्केट में एक कैपिटल चाहिए ही होता है अच्छा कैपिटल हो भी। जैसे कि मान लीजिए आपको ऑप्शन सेलिंग करना, अभी तो 2 लाख रुपए चाहिए आपको, ठीक है? तो 2 लाख रुपए से आप कितना आरओआई निकालेंगे आप मंथली? 2 लाख रुपए से मान लीजिए आप मंथली 10,000 10-15 हज़ार रुपये अगर निकाल सकते हैं, तो आपका 2 लाख रुपए तो रहेगा। अब मंथली आपको 10-15 हज़ार, वो 2 लाख रुपए से आप कमा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? तो आपका एक एसेट है 2 लाख रुपए का, तो आप 10,000 या 15,000 या 5,000 इसी बीच में कमा रहे हैं आप, और आप चल रहे हैं, और आपका कैपिटल भी सेफ है। क्योंकि यहाँ ऐसा भी नहीं कि 2 लाख रुपये लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा, तो आपको मतलब उसी से मतलब उसी को भी आपको कंट्रोल करना होगा, उसी को आपको मतलब थोड़ा प्रॉफिट से ही आपको मैनेज करना होगा। समझ रहे हैं बात को? मुश्किल है, मतलब मैं बोलना यही चाहता हूँ कि समझा नहीं पा रहा हूँ शायद आप, कि बहुत मुश्किल है, मतलब कैपिटल ऐसे बढ़ाना या उसको सेफ रखना। उससे आपको अपने खर्चे के लिए, आपके घर के खर्चे के लिए वहाँ से कुछ कुछ इनकम जनरेट करना बहुत मुश्किल है। ये जो करेंगे वही समझ लेंगे, और जो नहीं करेंगे वो तो अपने लिखते रहेंगे किताबों बुक में, ऐसे कि मैं ऐसे-ऐसे करूँगा, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा। वो सब वहीं पे रह जाएगा, और आपका जो सोच है वो आपका दिमाग में ही रह जाएगा, और आराम से नीचे गिरेंगे। ये सब सोचेंगे तो आप 5-10 हज़ार 20 हज़ार से आप लाखों करोड़ों कमा लेंगे। ये देख रहा हूँ मैं, ये आजकल जेनज़ीज़ लोग ज़्यादा ये सोचते हैं। ये कहीं से भी 10, 15, 20 हज़ार रुपए एक लेके आएँगे, उधारी-उधारी लेके, और सोचेंगे कि इसको मैं 50 हज़ार बना दूँगा, उसके बाद उसको 10 20 हज़ार जिससे लिया है उधारी उसको दे दूँगा। उसके बाद बाकी कैपिटल से ट्रेड करूँगा, आधा उधर में रखूँगा, आधा इधर में रखूँगा, ये हो जाएगा, वो कर दूँगा। बाद में 1 हफ्ते भी नहीं जाता है, वो खत्म, सारे का सारा प्लानिंग पानी में डूब जाता है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि ऐसा प्लानिंग मैंने भी अब 5 साल पहले 7 साल पहले किया हूँ, बहुत प्लानिंग किया हूँ ऐसे। 3-4 बार से ऊपर मैंने अपना अकाउंट भी वाइप आउट किया है, इसी के मतलब 5-10 हज़ार रुपए लाके, 10-20 हज़ार 30 हज़ार ऐसे लाके ट्रेडिंग करके छोटा-छोटा कैपिटल से सोचता था बड़ा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, कुछ नहीं आता इसका। आपको मेरे अगर आपको विश्वास नहीं है, आप खुद करके देख लीजिए, नहीं तो विश्वास है तो मेरी बात मानिए। कम से कम एक अच्छा कैपिटल का पहले इंतजाम करना होता है, कम से कम लाख रुपए से ऊपर ही, लाखों के नीचे तो बात ही नहीं है, ठीक है? और वो लाख रुपए से आप नहीं मत सोचिए कि 2 लाख 10 लाख बन जाएगा बनाते रहें, नहीं। वो 1 लाख, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो 1 लाख रुपए से आप मंथली आप कुछ वहाँ से आरओआई जनरेट करिए, जिससे आपका खर्चा भी निकले और आप भाई सर्वाइव करें। सर्वाइव करते रहेंगे तो आपका पॉकेट में अगर पैसा रहेगा, और उसी पे और पैसा निकलता भी रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए है, और आप उससे मतलब कुछ प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उधर ही में है। प्रॉफ़िट हो रहा है तो आपका लॉस का कुछ हिसाब करके आपको प्रॉफ़िट को निकालता रहना चाहिए, ठीक है? नहीं तो क्या होता है कि कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अगर 1 लाख रुपए बैंक में रहेंगे तो कुछ तो देता है। अगर आप डीमैट में रख के अगर प्रॉफ़िट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपने जेब में नहीं निकाल पा रहे, तो वो भी तो काम का नहीं है, बेकार 1 लाख रुपए फँसा हुआ है उधर में। समझ रहे हैं बात को? तो स्टॉक मार्केट में कैपिटल का बहुत ज़रूरत होता है, ये बात समझ लीजिए आप। और मैं इन न्यू जनरेशन जेनज़ीज़ को बोलना चाहूँगा कि आप दूसरे से सीखिए आप। गलती आप भगवान कृष्ण ने शायद बोला था ना कि अ, हर चीज़ का अगर आप मतलब हर चीज़ों का आप सीखने की कोशिश करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करो, तो आपको उम्र कम हो जाता है, कम हो जाएगा, इतना कुछ सीखने को है। लेकिन आपको दूसरों से अगर वो सीख लेते हैं, तो आपका समय भी बचता है, और थोड़ा आपको जल्दी आप सीख सकते हैं, ठीक है? खुद पर करके अगर हर चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपका ये उम्र कम हो जाएगा, टाइम भी नहीं बचेगा, वो इतना कुछ सीखने को है। इसीलिए दूसरों से भी थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि और वो नहीं कि हर गलती आप खुद करके सीखेंगे। हर गलती आप खुद करके सीखेंगे ना, तो आपका उम्र बहुत कम हो जाएगा, बहुत टाइम निकल जाएगा मेरे हमारी तरह, अब बेकार हो जाएगा, इतना टाइम निकल जाएगा। तो बातों को मानिए, और थोड़ा गैप दीजिए, टाइम दीजिए, लेकिन अच्छा कैपिटल लेके लाइए, अच्छे से माइंड को शांत करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो आरओआई निकल पाएँगे, नहीं तो बेकार हो जाएगा। और बाद में बोलते रहेंगे इधर में तो आगे बर्बाद हो गया हमारी तरह। वही सोच रहा था मैं कल से, मतलब कैपिटल के बारे में सोच रहा था, कितना मतलब स्टॉक मार्केट में आपको क्या कैपिटल होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वही मैं बोल ही दिया, पूरा वीडियो में बोल रहा था कि कम से कम तो आपको लाख रुपए से एक कैपिटल चाहिए होता है, लाख का, 1 लाख से नीचे से होता ही नहीं। हाँ, कोई बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है, बहुत साल किए हैं, वो 50,000 60,000 70,000 से कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले को बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि 5-10 साल उनको हो गया ना, तो 5,000 10,000 से वो सर्वाइव कर सकते हैं। उसको मतलब वो भी नहीं कि कमा लेंगे वहाँ से,
थोड़ा मतलब उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 50,000 हो या 60,000 कुछ ऐसे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो लोग क्या होता है कि वो इमोशनल लेस हो जाते हैं ना, वो बहुत साल करने के बाद जो एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 50,000 का कैपिटल है, उसका अगर 5,000 रुपये लॉस हो गया, तो उसी दिन वो रिकवर करने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो उस दिन क्या करते हैं वो लोग, जो एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत टाइम दे दिए हैं मार्केट को, वो उस दिन अपना क्लोज कर देते हैं। वो देखते ही नहीं, आज तक खत्म। अगर लॉस हो गया 5,000 मान लीजिए लॉस हो गया, फिर कल करेंगे, समझ गए ना। क्योंकि अगर ये बहुत लोग वो भी सोचते होंगे कि मान लीजिए कि आज 5,000 लॉस हो गया, तो आज ही उसको रिकवर नहीं करने के बजाय कल क्यों रिकवर करें। सेम ही बात होता है, कल भी तो ट्रेड ही करना है, वो भी बहुत लोग सोचते हैं। तो ये ज़्यादातर नए लोग ज़्यादा सोचते हैं, आज ही कर लो तो कल क्या, कल जो करना है आज भी मैं कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। असल में बात यहाँ पे भी एक फैक्ट है, आज अगर लॉस हुआ ना, आपका वो दिमाग में उसको क्या बोलते हैं, एक इंग्लिश का वर्ड है मैं भूल रहा हूँ, वो मतलब आपको सही डिसीजन नहीं लेने देता है। बात को समझ गया, मेन बात है, आपको सही डिसीजन नहीं लेने देता है। वो क्या करता है, आपको गलत डिसीजन लेता है, आपको मतलब बहुत एक्साइटमेंट में रखता है, वो आपको सही डिसीजन लेने नहीं देता। तो इसीलिए एक्सपीरियंस लोग वही मतलब रिलैक्स होते हैं। उसको एक एक दिन का गैप होते हैं, उसके बाद का दिन में ट्रेड करते हैं, तो माइंड को वो वाला मतलब उसको दिमाग को कन्फ्यूज़ नहीं करता। वो सीधा माइंड से ट्रेड करेंगे, या तो रिकवर करेंगे या तो उस दिन का लॉस जो है वो करके उस दिन भी क्लोज करेंगे। ऐसे चलता रहता है, तो प्रॉफिट होने का मतलब चांस बढ़ता रहता है। क्योंकि एक ही दिन में लॉस भी करेंगे, एक ही दिन रिकवर भी करेंगे, तभी मुश्किल हो जाता है, समझ गए। तो यही बात करने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया था। बनने के बारे में कल से ही सोच रहा था कि कैपिटल कितना चाहिए होता है। और सीखने के लिए तो आपको मेरे ख्याल से पेपर ट्रेडिंग ही बेस्ट होता है। और अब थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के 5,000 10,000 डाल के कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए वो भी बैक में कर सकते हैं। लेकिन पेपर ट्रेडिंग करते रहिए और सीखते रहिए, एक ही स्ट्रेटेजी को करते रहिए। हज़ार को सीखने की ज़रूरत नहीं है। ए- एक कहावत है ना, वो ब्रूस ली का, एक ही पंच को इतना हैवी बनाओ कि हज़ार पंच का कोई काम ही नहीं आता है, एक ही पंच से काम हो जाता है। तो ऐसे ही एक ही स्ट्रेटेजी में काम करते रहिए सालों साल। और ज़्यादा लोड मत लीजिए, और अच्छा कैपिटल से जब उतरना हो ठीक से उतरिए। या अगर जंग में उतरना हो, तो जंग में उतरने के बाद ये मत बोलिए कि अरे मैं तो तलवार तलवार लाना भूल गया, मैं तो शू पहनना भूल गया, मैं तो हेलमेट नहीं लगाया। अगर स्टॉक मार्केट एक जंग है, तो उसको उतरने से पहले आपको प्रॉपर रेडी होना होगा। स्ट्रेटेजी भी है, अच्छा कैपिटल होना चाहिए आपको, रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज़ कुछ सीख के आराम एकदम प्रॉपर, एक जैसे कि योद्धा युद्ध करने उतरता है ना, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि मैंने ये नहीं किया, कल रात को खाना नहीं खाया था, कमज़ोरी लग रहा है, या मैंने हेलमेट नहीं पहना, ये नहीं है, वो नहीं। जंग करना है तो जंग करना है। स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करना है, सक्सेस होना है तो सक्सेस होना है, एकदम यही थिंकिंग के साथ ही, कुछ एक्सक्यूज़ नहीं। और अपना अच्छा सा एक कैपिटल होना चाहिए, ये आपका सबसे बड़ा हथियार होता है ना स्टॉक मार्केट में। जंग में जैसे तलवार होता है ना, तो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, आपका कैपिटल होता है। तो एक अच्छा कैपिटल होना चाहिए और अच्छा माइंडसेट होना चाहिए, ज़रूर सक्सेस हो सकता है। तो यही बात है कैपिटल के बारे में। मैं सोच रहा था, तो कैपिटल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा सोच रहा था, तो आज इसी में बात किया हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे आप ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये यूट्यूब चैनल भी मेरा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वैसे ही मेरे दिल ने किया है। तो मतलब ये अकाउंट भी मैंने 18 में खोला था यूट्यूब का, जब मैंने स्टॉक मार्केट में किया था ना, उसके बाद खोला। लेकिन उसको वीडियो डालने के लिए नहीं खोला था, ऐसे ही खोला था। लेकिन ये 2-3 साल से ही मैंने थोड़ा बहुत 1-2 वीडियो डाला था शायद। अभी 2 दिन एक महीने से ही थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो डाल रहा हूँ। कि मुझे भी मतलब ऐसा लगता है कि बात करने के लिए, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में काम करता है ना, बहुत अकेला हो जाता है। तो उसको भी अपने फीलिंग्स को बताने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो वही मेरा दिल का जो भरास है, कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, दिमाग में क्या है, सब कुछ बोलने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। तो मैं यूट्यूब में ही मतलब वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आप लोग ही सुनिए और क्या बोल सकते हैं, झेलिए और क्या बोल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।